आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट पेश हो रहा है। 16 माह पहले छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी का लॉलीपॉप दिखाकर 1 साल में वादा पूरे करने का झूठा सपना जनता को दिखाकर प्रदेश की सत्ता हासिल की। उसमें से कुछ को पहले बजट में शामिल कर पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मोदी की गारंटी के अनुरूप भाजपा द्वारा एक भी वादा पूरा अब तक नहीं हुआ। इसके साथ भाजपा पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। 24 फरवरी से शुरू हुई इस बजट सत्र में साय सरकार अपना दूसरा बजट पेश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम पर जनता को झूठे सपने दिखाए और अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने यह तय किया कि वे सत्र में कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। कांग्रेस यह मुद्दा भी उठाएगी कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की कई जनहितकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने आखिर क्यों बंद कर दिया। आपको बता दें, इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, शिव कुमार डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर, अमितेश शुक्ल, इसी के साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। मुख्य मुद्दे जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 18 लाख गरीबों को अब तक पूरा लाभ नहीं मिला। केवल पहली किस्त दी गई, लेकिन बाकी पैसे नहीं मिले, जिससे गरीब लोग अपने घर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। महतारी वंदन योजना, इस योजना में भारी गड़बड़ी हो रही है। मर चुके लोगों के खातों में पैसा भेजा जा रहा है, जबकि कई पात्र महिलाओं को अब तक कोई पैसा नहीं मिला। सरकारी कर्मचारी और फिल्मी कलाकार भी इसका लाभ ले रहे हैं, जिससे असली जरूरतमंद महिलाएं वंचित रह गई हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बोनस नहीं मिला। सरकार ने 4500 रुपए प्रति बोरा बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया। धान खरीद पर गड़बड़ी, किसानों से एक मुश्त भुगतान का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें किस्तों में पैसा दिया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में देरी, 35,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था। बजट में पैसा भी स्वीकृत हुआ, लेकिन 1 साल बाद भी विज्ञापन तक जारी नहीं किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगवार और दिन दहाड़े फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजधानी में थानों और जेलों के सामने गोलीबारी हो रही है। अवैध शराब और नशे की तस्करी बढ़ रही है। महिला सुरक्षा पर सवाल, कई शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। आदिवासी कन्या आश्रमों में पढ़ने वाली लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, जो बहुत गंभीर मामला है। महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। निजीकरण का मुद्दा, कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की जल, जंगल, जमीन और उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना बनाई जा रही है।
कांग्रेस ने विधानसभा में भाजपा सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वे सरकार से जवाब मांगेंगे कि मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादे अब तक क्यों पूरे नहीं हुए। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, किसान और गरीबों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाए। तो अब देखना लाजमी होगा कि भाजपा कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब किस अंदाज में देती है, या फिर ये सारे सवाल कांग्रेस को ही भारी पड़ जाएंगे। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।